सभी विद्यार्थियों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज ये रीजनिंग की पहली क्लास हो रही है। देखो बेटा, ये जो मैं क्लास अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी परीक्षा अभी 6 और 7 में तारीख को है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे भी, ध्यान रखिएगा। ये तो नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी तरीके क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएंगे। इसलिए इसमें जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, और सभी बच्चे इस वीडियो को पहले शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की क्लास का। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है बुक का संबंध रीड से और स्पीच का संबंध बेटा किससे होगा। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, समझना है। बुक का संबंध रीड से, यानी किताब जो है उसे हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं। उसी प्रकार स्पीच को जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे किताब को पढ़ते हैं उसी प्रकार किसी स्पीच को, यानी कोई व्याख्यान या कोई लेक्चर को, कोई जो स्पीच देता है उसको हम ध्यान से सुनते हैं। सुनने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लिसन। यानी कि लिसन मीन्स होता है सुनना। क्वेश्चन अगला दे रखा है, ये है लिखा सभी छात्र शिक्षक हैं। समझना ध्यान से बेटा, सभी छात्र शिक्षक हैं। ये मान लीजिए छात्र है, ये सब छात्र हैं और सभी छात्र क्या है, शिक्षक हैं, यानी टीचर है। फिर लिखा गया है, फिर इसी में दिया गया है करे कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं। अब देखो ये जितने टीचर हैं, टीचर यानी शिक्षक हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। तो इसको हमने बना लिया, सभी शिक्षक बेटा क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए, प्रधानाचार्य हो गए। ये डायग्राम बना हुआ है, ध्यान समझिएगा। ये स्टूडेंट है बेटा, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष क्या लिखा है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। पहला लिखा है कुछ छात्र प्रधानाचार्य। ये बताओ कुछ छात्र यानी स्टूडेंट का कुछ पार्ट बेटा प्रधानाचार्य में। एक चीज़ समझना आप लोग ध्यान से, जिनको नहीं पता, कभी भी जो अंदर वाला सर्कल होता है वो हमेशा ध्यान रखिए, बाहर वाले हिस्से में यानी प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, बाहर वाले में जरूर कुछ ना कुछ शामिल होता है, इसलिए पहला तो सही होगा। दूसरा पढ़ते हैं, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। कर सभी प्रधानाचार्य बेटा शिक्षक हैं। अब ये बताओ बाहर वाला जो सर्कल है ना, बाहर वाला सर्कल ध्यान रखिए कभी अंदर वाले पार्ट में कभी पूरा सर्कल नहीं आ पाता, यानी ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये सही हो जाएगा भाई। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये भी सही होगा। चौथा है सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं। सभी छात्र, सब छात्र प्रधानाचार्य, ये भी सही है। यानी इसका आंसर जो आ रहा है आपका पहला निष्कर्ष, दूसरा गलत है। यानी ये एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिस ऑप्शन में लिखा होगा ए, सी और डी। एक ऑप्शन होगा बेटा जिसमें ए, सी और डी, तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आ गया, कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है। लिखा है एक्सटर्नल को, ये लिखा है बेटा, दो कैसे, एक्सटर्नल को ये लिखा गया है। तो अब ध्यान समझना, यहाँ पर पहला अक्षर ई लिखा है, एक्सटर्नल में क्या लिखा है बेटा, ई, और इसका जो कोड लिखा है उसके नीचे लिखा है आई। क्या लिखा गया, आई। ऊपर लिखा है बेटा एक्स, नीचे लिखा है वाई, इधर लिखा है यू, उसके नीचे यहाँ पर लिखा गया है ई एक्स व टी लिखा हुआ है, और इसका कोड लिखा है बेटा यू, फिर लिखा है ई, और उसके कोड लिखा है आई, आर एन ए एल, ये लिख लेते हैं, ये लिखा है एक्सटर्नल। और इसका जो कोड लिखा है नीचे आई के बाद लिखा बेटा एस, फिर लिखा गया है ओ, फिर है ई और एम। समझिएगा यहाँ पर क्या करना है, ये समझना है। ये कोड दे रखा है, इस क्वेश्चन के लिए बहुत आसान प्रोसेस है, तरीका है बहुत, लेकिन लॉजिक है इसमें, ध्यान समझना बेटा। आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स है, ये वाई लिखा है, +1 है, टी के बाद यू आता है ना, आर के बाद एस आता है, एन के बाद ओ आता है, और एल के बाद एम आता है। लेकिन इसमें कुछ अक्षर ऐसे भी दिख रहे हैं
यानी इनमें से +1 है। देखो बेटा, इस वाले में +1 हो गया, इधर +1 है, इस वाले में +1 है, लेकिन इसमें इस वाले में +1 नहीं है। जहाँ ई है वहाँ आई लिखा है, और जहाँ ए है, जहाँ पर ए है वहाँ पर ई लिखा हुआ है। इसका ना समझिए, जो वावेल हैं आपके ए, ई, आई, ओ और यू, बेटा ये वावेल होते हैं। ये बताओ, यहाँ पर ई पहला अक्षर एक्सटर्नल में ई लिखा है, और ई के बाद वावेल क्या आता है? आई। तो देखो ई के बाद वाला वावेल लिखा है, इधर भी वही लिखा है। इधर देखो ए के बाद क्या आता है? वावेल ई। तो यहाँ पर ई लिख दिया, यानी वावेल का स्वरों में एक अक्षर स्वर में जो क्रम है आगे बढ़ाना है, और कॉन्सोनेंट में उनमें +1 करना है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एनालिसिस का, पूछ रहा है। इसका पूछा गया ए क्या है? वावेल। तो वावेल में ए के बाद क्या आता है बेटा? ई। तो ऑप्शन में सब में ई है। फिर एन के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, यानी यहाँ पर आएगा ई, फिर हो जाएगा ओ, फिर ए के बाद फिर ई आ जाएगा बेटा, ई वावेल है। और एल के बाद एम, तो ई ओ ई एम चेक करेंगे, ई ओ ई एम, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ई ओ ई एम, ई ओ ई एम। और आगे चेक करते हैं, फिर यहाँ पर वाई है, वाई के बाद क्या आता है बेटा? जेड। तो एम के बाद जेड आएगा, सब ऑप्शन में एम के बाद जेड है। फिर एस के बाद टी आ जाएगा, यानी जेड टी। फिर लास्ट में हाँ, यहाँ पर तो आई है, आई क्या है बेटा? वावेल। और आई के बाद क्या आता है? ओ, यानी ओ आना चाहिए, ओ आना चाहिए, ओ और टी आना चाहिए। बताइए ये ऑप्शन सही है कौन सा? डी ऑप्शन। समझिएगा, समझ आ गया? अगर डाउट हो तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा पहला अक्षर सी, इधर लिखा एफ, इधर लिखा आई। अब देखो इसको कैसे करना समझना ध्यान से। जो सीरीज दे रखी है कैसे लिखा है जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा सी, पहला अक्षर सी है, फिर लिखा एफ, पहले अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं, फिर लिखा बेटा आई, फिर लिखा एल, आगे क्या आएगा ये आपको भरना है, ठीक है। सी के बाद डी ई छोड़ के एफ, एफ के बाद जी एच छोड़ के आई के बाद जे और के छोड़ दिया एल लिखा, एल के बाद एम एन छोड़ के आएगा ओ आएगा। तो देखो ओ आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा और ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद संख्याओं में देखो, संख्या आप नंबर चेक करिएगा। नंबर में क्या लिखा है बेटा? यहाँ लिखा है 2, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 11, फिर 17, फिर आगे देखो। तो ये जो संख्याएं लिखी है ना, कौन सी? 2, 5, 11, 11 के बाद बेटा क्या है? 17, 17 के बाद देखो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या लिखी है। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? प्राइम नंबर 5, 5 के बाद 2 का 3 आता, 3 छोड़ दिया गया, यानी एक अभाज्य संख्या बीच में छोड़ी गई है, 3 हटा दिया गया। 3 के बाद 5 के बाद क्या आता है बेटा? अभाज्य संख्या। 5 के बाद 7 आएगा, 7 को हटा दिया, 7 के बाद 11, फिर 13 हटा दिया गया, 17, यानी बीच में एक एक संख्या छोड़नी है। 17 के बाद 19 अभाज्य संख्या होती है, इसको नहीं लिखना है। 19 के बाद इसका आंसर 23 आएगा, यानी आंसर आएगा ओ 23, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन अगला दे रखा है और आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बेटा पेपर में आए हुए हैं और अभी आने के चांस हैं इस तरीके क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है? कह रहा प्लस की जगह पर माइनस और डिवाइड की जगह पर इनटू, फिर इसको सॉल्व करना है, समझना है। अच्छा, आपस में बदलना है, मतलब समझना बेटा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, एक दूसरे से चिन्ह बदलने हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है 39, अब यहाँ इंटू है बेटा, इंटू की जगह पर क्या करेंगे? इंटू को किससे बदलना है? गुणे बदलना है भाग से, तो यहाँ डिवाइड कर दिया, कितना है? 3। प्लस की जगह पर क्या है? -10, ठीक है। और माइनस की जगह पर बेटा क्या हो जाएगा? प्लस 13। डिवाइड की जगह पर, भाग की जगह पर क्या हो जाएगा? गुणा। 13 कितना? 2। इसको सॉल्व करना है तो पहले भाग देते हैं, आपको पता है 3 से डिवाइड करिए 39 में, 39 में से क्या आएगा? 13। 13 के बाद इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 26, और ये माइनस का 10, देखो प्लस का 26, 26 और 13 जोड़ेंगे तो ये जगह 39, 39 हो जाएगा। 39 में से 10 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आएगा आपका
29 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर और अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर के आएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, जय हिंद।